हनुमान जी की एक और सच्ची कहानी। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस कहानी से। हनुमान जी की पाठशाला। लाजवंती एक विधवा औरत थी। उसका एक ही सहारा था, उसका बेटा सुरेंद्र। लाजवंती सुरेंद्र को बड़ा आदमी बनाना चाहती थी, इसलिए वह लोगों के घरों में काम करती थी, जिससे वह अपने बेटे को पढ़ा सके। एक दिन सुरेंद्र घर आया और माँ से बोला, माँ तुम कब तक लोगों के घर में काम करती रहोगी? मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं पढ़ाई छोड़कर कुछ काम ढूंढ लेता हूँ। लाजवंती ने उसे समझाते हुए कहा, नहीं बेटा, मैं कितना भी कष्ट उठा लूं, पर तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। भगवान ने चाहा तो तेरी अच्छी सी नौकरी लग जाएगी। मैं उस दिन से इंतजार कर रही हूँ। सुरेंद्र हनुमान जी का भक्त था। वह दिन रात हनुमान जी की पूजा करता था। एक दिन वह हनुमान जी के मंदिर में गया और बोला, बाबा, माँ तो कुछ सुनती ही नहीं है। आप ही बताओ मैं क्या करूं? आप ही अब उन्हें समझाओ। यह बजरंग बली के सामने बैठकर बातें करता रहा। उसे विश्वास था कि बजरंग बली उसकी माँ को समझा देंगे। वह सुरेंद्र को काम करने के लिए इजाजत दे देंगी। उसके बाद सुरेंद्र नौकरी ढूंढने लगा। वह सुबह उठकर हनुमान जी के मंदिर जाता, उसके बाद नौकरी की तलाश में निकल जाता। पूरा दिन घूमने के बाद वह निराश होकर वापस घर आ जाता था। एक दिन उसे उदास देखकर लाजवंती ने कहा, बेटा, तू इतना परेशान क्यों है? आज नहीं तो कल नौकरी लग जाएगी। बजरंग बली सब ठीक कर देंगे। यह सुनकर सुरेंद्र ने कहा, माँ, मैं चाहता हूँ कि तुम काम न करो, लेकिन अब मुझे नौकरी नहीं मिल रही है। यदि कुछ दिन और ऐसा चलता रहा तो नौकरी की तलाश छोड़कर मजदूरी करना शुरू कर दूंगा। अब लाजवंती बोली, नहीं बेटा, तू ऐसा कुछ नहीं करेगा। तू कोशिश करता रह, सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन सुरेंद्र फिर नौकरी की तलाश में जा रहा था। तभी उसे उसके पुराने स्कूल के मास्टर जी मिल गए। उन्होंने सुरेंद्र से कहा, बेटा, कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हारे घर जा रहा था। यह सुनकर सुरेंद्र जी ने कहा, नमस्ते मास्टर जी, मैं तो नौकरी की तलाश में जा रहा था। आप बताइए क्या काम था? मास्टर जी ने कहा, बेटा, रामपुरा गांव में एक मास्टर जी पढ़ाते थे। वे अब रिटायर हो गए हैं। उनकी जगह नए मास्टर जी आने वाले थे, लेकिन वे भी नहीं आ पाए। यदि तुम कल से 3 दिन तक उनकी जगह पढ़ा सकते हो तो हेड मास्टर जी से कहकर तुम्हारी नौकरी पक्की करवा सकता हूँ। सरकारी नौकरी है। तुम्हारी माँ की परेशानी देखकर मैंने बात की है, लेकिन मेरी बात खराब नहीं होनी चाहिए। तुम्हें समय पर जाना होगा और बच्चों को अच्छे से हिंदी पढ़ानी होगी। यह सुनकर सुरेंद्र बहुत खुश हुआ। उसने कहा, आपका बहुत धन्यवाद मास्टर जी, लेकिन वहाँ केवल 3 दिन ही क्यों पढ़ाना है? तब मास्टर जी ने कहा, और वहाँ भी अध्यापक आएंगे। जो भी 3 दिन अच्छे से पढ़ा लेगा उसकी नौकरी पक्की हो जाएगी। सुरेंद्र ने मास्टर जी को धन्यवाद दिया और घर जाकर यह खबर माँ को सुनाई। लाजवंती उसकी बात सुनकर बहुत खुश हुई। सुरेंद्र ने बजरंग बली के सामने बैठकर प्रार्थना की, हे बाबा, मुझे यह नौकरी दिलवा दीजिए। मैं जीवन भर आपकी सेवा करता रहूंगा। यह कहकर वह बजरंग बली का ध्यान करके बैठ गया और उनके गुणगान करने लगा। अगले दिन स्कूल में हेड मास्टर जी के एक सुंदर नौजवान खड़ा था। सुरेंद्र ने अपना परिचय दिया और हेड मास्टर जी ने उसे बच्चों को पढ़ाने के लिए भेज दिया। कक्षा में जाते ही बच्चों ने अपने नए मास्टर जी को नमस्ते की, तो मास्टर जी ने कहा, बच्चों, हमेशा नमस्ते नहीं करते, राम राम कहा करो। इससे भगवान राम तुम्हारे काम बना देंगे और सामने वाला भी खुश हो जाएगा। बच्चों को नए मास्टर जी बहुत अच्छे लगे। वे सारा दिन भगवान राम का चरित्र उन्हें सुनाते रहे। रामायण की चौपाइयां बच्चों को याद कराते रहे। इसी तरह 3 दिन बीत गए। तीसरे दिन हेड मास्टर जी कक्षा में आए। उन्होंने बच्चे से पूछा, बच्चों, नए मास्टर जी ने क्या पढ़ाया? एक बच्चे ने कहा, राम राम मास्टर जी। उसके बाद उस बच्चे ने रामायण की चौपाइयां सुनाई, भगवान राम का गुणगान किया। यह सुनकर हेड मास्टर जी ने कहा, अरे मास्टर जी, आपने तो कमाल कर दिया। इतना तो हम कई वर्षों में नहीं सिखा पाते जितना आपने 3 दिन में सिखा दिया। आपकी नौकरी पक्की हो गई। मैं आपके मास्टर जी के हाथ में चिट्ठी भिजवा दूंगा। आप अपना सामान लेकर आ जाना।
अगले दिन मास्टर जी ने सुरेंद्र का दरवाजा खटखटाया। सुरेंद्र ने दरवाजा खोला तो सामने मास्टर जी खड़े थे। सुरेंद्र उन्हें लेकर घर के अंदर आया। सुरेंद्र जी ने कहा, मास्टर जी से कहा, मास्टर जी, मैं माफी चाहता हूँ। माँ बहुत बीमार थी, इसलिए इन्हें इस हाल में छोड़कर मैं नौकरी के लिए नहीं जा सका। यह सुनकर मास्टर जी चौंक गए। यह तुम क्या कह रहे हो? उस स्कूल के हेड मास्टर ने मुझे तो चिट्ठी दी है और तुम्हारी नौकरी पक्की हो गई है। उन्होंने कहा तुम्हें तुम्हारे भेजे हुए मास्टर जी बच्चों को इतना अच्छा पढ़ाया जो आज तक कोई नहीं पढ़ा सका। तब सुरेंद्र ने कहा, लेकिन मैं तो गया ही नहीं था, मैं तो घर पर ही था। मास्टर जी ने कहा, लेकिन वे तो कह रहे थे कि तुमने बच्चों को राम नाम की शिक्षा दी है। एक बच्चे को रामायण की चौपाइयां पढ़ा दी जो वे कभी नहीं भूल पाएगा। जब तुम नहीं गए तो वहां पढ़ाने कौन गया था? तुम्हारी नौकरी तो पक्की हो गई है। यह सुनकर सुरेंद्र रोने लगा और कहा, मेरे बजरंग बली मेरी जगह पढ़ाने पहुंच गए। यह काम केवल वही कर सकते हैं। राम राम की दीक्षा वही दे सकते हैं। हनुमान जी स्वयं मेरे लिए कष्ट उठाने पहुंच गए। यह कहकर हनुमान जी के सामने रोने लगा। तब लाजवंती ने कहा, बेटा, तुम्हारे हनुमान जी ने तुम्हारी सारी परेशानियां समाप्त कर दी हैं। मास्टर जी भी उनकी बात सुनकर दंग रह गए। उन्होंने कहा, बेटा, तुझ पर बजरंग बली की बहुत कृपा है। वे तेरी परेशानियां देखकर दौड़े दौड़े चले आए। अब तो उनका नाम ले और कल से नौकरी शुरू कर दे। अगले दिन सुरेंद्र सुबह मंदिर गया, हनुमान जी के सामने बैठकर ध्यान करने लगा। उसके बाद वह विद्यालय गया और अच्छे से बच्चों को पढ़ाने लगा। सुरेंद्र और लाजवंती बहुत खुश रहने लगे। सुरेंद्र विद्यालय से आने के बाद सारा समय बजरंग बली का गुणगान करता रहा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम सच्चे दिल से भगवान को मानते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, तो भगवान हमारा साथ हर पल हर क्षण देते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह हनुमान जी की कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, अपना प्यार यूं ही देते रहिएगा। दोस्तों, यह कहानी दूसरों के साथ भी शेयर करिएगा ताकि उनका भी विश्वास मजबूत हो। अगर आप भी हनुमान जी के भक्त हैं तो अपने विश्वास पर टिके रहिए। तो दोस्तों, देखिए कैसे हनुमान जी आपकी मदद करने आते हैं। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।